आजकल के बहुत से नौजवानों का एक ही सपना है, अपनी 20s में अपना पहला करोड़ कमाना। तो आज हम इसी सपने को हकीकत में बदलने का एक ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या ये सच में मुमकिन है? और अगर हाँ, तो फिर इसका रास्ता क्या है? चलिए, इसे कामयाब इंसान की कहानी से समझते हैं। इस सफर में हम जिनकी कहानी से सीखेंगे, वो हैं सिद्धार्थ डूंगरवाल। उन्होंने ये लक्ष्य खुद हासिल किया है और यकीन मानिए, उनकी कहानी में कई जवाब छिपे हैं। आज उनकी कपड़ों की कंपनी स्निच की कीमत 2,500 करोड़ रुपए है। ये नंबर ही अपने आप में उनकी जबरदस्त कामयाबी की पूरी कहानी बता देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है। सिद्धार्थ के हिसाब से ये नींव 3 जरूरी सोच से बनती है। ये है वो 3 स्तंभ। पहला, ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको आगे बढ़ने के लिए चैलेंज करें, आपको मोटिवेट करें। दूसरा, सिर्फ सोचते मत रहो, मैदान में उतरो और काम शुरू करो। और तीसरा, ये समझो कि कॉन्फिडेंस बैठे बिठाए नहीं आता, वो असफलताओं का सामना करने से ही बनता है। और ये बात दूसरे पॉइंट को, मतलब एक्शन लेने वाली बात को और भी पक्का करती है। आइडिया चाहे कितना भी अधूरा क्यों ना हो, बस शुरुआत करना सबसे जरूरी है। रास्ता तो चलने से ही बनता है ना? पता है, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को पैदा होते ही मिल जाती है। सिद्धार्थ का अनुभव यही बताता है कि जब आप ठोकर खाते हैं, गिरते हैं और फिर से खड़े होते हैं, तो आत्मविश्वास खुद ब खुद बनता है। ये एक स्किल है जिसे मेहनत से कमाना पड़ता है। तो आप जरा सिद्धार्थ की कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, वहां जहां से सब शुरू हुआ था। ये सफर मोजे बेचने जैसे एक बहुत छोटे से काम से शुरू हुआ था। देखिए, उनकी शुरुआत कैसे हुई। सिर्फ 11,000 रुपए की सेविंग से काम शुरू किया। पहली सेल पर 1,800 रुपए कमाए और फिर आया एक बड़ा झटका। एक फैब्रिक की डील टूट गई। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जब एक खरीदार ने माल लेने से मना कर दिया, तो सिद्धार्थ ने हार मानने के बजाय उसे शर्ट में बदलने का फैसला किया। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। अगर वो सिर्फ फैब्रिक बेच देते तो 2.5 लाख कमाते। लेकिन जब उन्होंने उस मुश्किल को एक मौके में बदला और शर्ट बनाकर बेची, तो उन्होंने कमाए 6.5 लाख रुपए। मतलब मुनाफा दुगने से भी ज्यादा। और यहीं से उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा झटका था, असल में वही सबसे बड़ा मौका बन गया। उन्हें समझ आया कि अपना माल खुद बनाने में, यानी मैन्युफैक्चरिंग में, कितनी ताकत है। तो ठीक है, शुरुआत तो हो गई, पर इसके बाद बिजनेस को इतनी तेजी से स्केल कैसे किया? इसके पीछे 3 कमाल की स्ट्रैटेजीज थीं। उनका फंडा बिल्कुल क्लियर था। पहला, हमेशा इंडस्ट्री के सबसे बड़े लोगों से सीखने और उनके साथ काम करने की कोशिश करो। दूसरा, बड़े लोग आसानी से भाव नहीं देते, तो जिद और जुनून दिखाना पड़ता है। और तीसरा, रफ्तार। परफेक्ट प्लानिंग का इंतजार मत करो, बस तेजी से काम शुरू करो। और जिद की बात करें तो इसकी एक कमाल की कहानी है। एक बड़े क्लाइंट से मिलने के लिए सिद्धार्थ ने जो किया, वो सच में कमाल है। वो बस उनके ऑफिस के बाहर इंतजार करते रहे, इस उम्मीद में कि कभी तो मुलाकात होगी। पूरे 4 दिन। सोचिए जरा, ये उनकी जिद और अपने काम के प्रति लगन को दिखाता है। उन्हें पता था कि अगर किसी बड़े खिलाड़ी के साथ जुड़ना है, तो कुछ अलग तो करना ही होगा, और उन्होंने कर दिखाया। और इसी तजुर्बे ने उन्हें एक बहुत बड़ी बात सिखाई कि अगर बिजनेस करना है तो अपनी मैं या ईगो को घर पर छोड़कर आना पड़ता है। ये सोच बड़े दरवाजे खोलने की चाबी है। अब आते हैं स्पीड पर। ये आइडिया उन्हें चीन की अपनी यात्राओं से मिला। इसका सीधा सा मतलब है, किसी आइडिया पर महीनों सोचते रहने से अच्छा है उसे फटाफट लॉन्च कर दो और फिर लोगों के फीडबैक के हिसाब से उसे बेहतर बनाते जाओ। चलिए, अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात पर कि लंबे समय तक टिके रहने के लिए कैसी सोच चाहिए। सिद्धार्थ का मानना है कि एक बिजनेस एक परिवार की तरह नहीं होता, ये एक स्पोर्ट्स टीम की तरह होता है। देखिए, परिवार में इमोशंस होते हैं, लेकिन एक टीम में हर खिलाड़ी को अपना बेस्ट देना होता है, टीम को जिताने के साझा लक्ष्य के लिए। और यही है एक खिलाड़ी वाली मानसिकता। जैसे एक एथलीट हार के बाद भी अगले दिन प्रैक्टिस पर जाता है, ठीक वैसे ही बिजनेस में हर नाकामी के बाद उठकर फिर से दौड़ना पड़ता है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। तो सबसे बड़ी सीख ये है कि मुश्किलें तो हर किसी के रास्ते में आएंगी ही।
सवाल ये नहीं है कि वो आएंगी या नहीं। सवाल ये है कि जब वो आएंगी तो क्या वो एक दीवार बनकर रास्ता रोक देंगी या फिर एक दरवाजे की तरह कोई नया रास्ता खोलेंगी। इसका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच में है।